हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने के पहले मेजॉरिटी इंडिविजुअल से जरूर पूछते हैं कि क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मुझे कैशलेस में क्लेम अप्रूव करके देगा या फिर मुझे हर बार सिर्फ रीइंबर्समेंट का ही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। देखो, एक इंपॉर्टेंट बात समझने की है, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आप सिलेक्ट करो, तीन टाइप के हॉस्पिटल होते हैं। सबसे पहले होते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल, दूसरे है नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल और तीसरे है एक्सक्लूडेड या फिर ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल्स। नेटवर्क हॉस्पिटल के केस में इंश्योरेंस कंपनी का और वो हॉस्पिटल का पहले से टाई अप हो चुका है और एक रेट फिक्स हो चुका है। इसका मतलब ये है, कभी भी कोई पॉलिसी होल्डर वहाँ पे एडमिट होता है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को पहले से पता होता है कि इस सर्जरी का, इस ऑपरेशन का कितना टोटल कॉस्ट होने वाला है। इसी के लिए उनको कैशलेस अप्रूवल देना भी ज़रा ईजी हो जाता है। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल का प्रोसेस है ना, वो एक एग्जांपल से समझते हैं। समझिए, एक नेटवर्क हॉस्पिटल में एक टाइप का सर्जरी है, वो 40,000 में कंप्लीट हो सकता है, बट वही सेम सर्जरी एक नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में 50,000 में की जा रही है। तो ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि भाई यहाँ पे उनके चार्जेस और खर्चे थोड़े ज़्यादा है। तो हो सकता है कि आपका कैशलेस क्लेम है वो अप्रूव ना हो, बट आपको रीइंबर्समेंट प्रोसेस फॉलो करना पड़े। समझिए, कोई हॉस्पिटल है जहाँ पर 1 लाख का बिल है वो 3 लाख का दिखाया जा रहा है, तो ये कैसा एक फ्रॉड का केस है। ऐसे टाइप के हॉस्पिटल, मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर रहेंगे तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उनको ब्लैकलिस्ट करती है या फिर उनको एक्सक्लूडेड लिस्ट में रखती है। तो ये सारे डिटेल्स है, ये डॉक्यूमेंट है, ये हर एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पे अवेलेबल रहते हैं। आप कोई भी नेटवर्क हॉस्पिटल में या फिर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अगर एडमिट होते हो, जो भी आपको फाइनल क्लेम अमाउंट मिलता है वो आपके पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे ही मिलता है। तो फिर कौन से टाइप का हॉस्पिटल कैशलेस प्रोवाइड करता है नहीं करता है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपने कौन से टाइप का पॉलिसी परचेज किया है और उसमें कौन कौन से टाइप के बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। थैंक यू।